चलिए गणित का जादू कक्षा 4 का 11वां चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए हाँ, तो चैप्टर का नाम है पहाड़े और बंटवारे। देखो, श्यामा का बगीचा। श्यामा ने अपने बगीचे में सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के पौधे उगाए हैं। उसका बगीचा ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? देखिए, ऐसा ऐसा ये बनाया हुआ है उसने बगीचा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो कैसे मैंने हर एक क्यारी में 18 पौधे लगाए हैं। हर एक क्यारी में क्यारी में पौधों की जमावट अलग है। देखो, गुलाब के पौधे कैसे उगाए गए हैं। ठीक है, गुलाब के पौधे देखो, है ना, 18 बराबर 6 × 3, इस तरह 6 कतार हुई और उस कतार में 3 पौधे। आ गई बात समझ? कर लोगे ये? चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा है, सूरजमुखी और गेंदे के फूल किस किस तरीके से लगाए गए हैं। देखो सूरजमुखी, ये देखो, ये सूरजमुखी है और ये गेंदे के फूल कह दो यहाँ। ठीक है, सूरजमुखी इन्हें कह दो सूरजमुखी, यहाँ ये गेंदे के कह दो। ठीक है, चलिए ज़रा यहाँ क्या कह रहा है देखिए। अब देखो सूरजमुखी, हम सूरजमुखी ले लेते हैं, ये वाले ऊपर वाले हम इन्हें सूरजमुखी मानते हैं। यही सूरजमुखी हैं ऊपर वाले, ये सूरजमुखी और ये गेंदे के। तो देखिए सूरजमुखी की कतार कितनी है? 1। और कितने पौधे लगे हैं एक कतार में? 18 पौधे। तो देखो यह कह रहा है कितने, एक कतार में कितने पौधे हैं? 18 सूरजमुखी के। इस तरह कतार कितनी है? 1। और उस कतार में कितने पौधे हैं? 18 पौधे। अब देखो गेंदे की कितने हैं? 2 कतार हैं और कितने पौधे हैं एक लाइन में? 9। तो देखो 2 कतार और 9, इस तरह 2 कतार हुई और हर कतार में 9 पौधे हुए। कितना आएगा टोटल? 18 आएगा। अब देखिए तुम भी अपना बगीचा बना सकते हो। एक बगीचे का चित्र बनाओ जिसमें 48 पौधे के लिए क्यारियां बनी हो, हर कतार में बराबर पौधे हों। अब देखिए बना सकते हो, तो कितनी हो सकती हैं बताइए? 48 में 6 का भाग दे दो। ठीक है, 8 क्यारी बन सकती हैं आपकी। और आप बनाइए घर पे, बिल्कुल क्यारियाँ बनाइए। ठीक है, चलिए आगे। अलमारी में जग। भीमा बड़ई ने 30 जगहों के लिए एक अलमारी बनाई। यहाँ 2 खानों वाली एक लंबी अलमारी है। हर खाने में बराबर बराबर जग हैं। ठीक है, ये जग भरे हुए हैं। चलिए आगे। क्या तुम उन 30 जगहों को रखने के लिए किसी अलग तरीके से अलमारी बनाने के बारे में सोच सकते हो? एक अलमारी बनाओ, उसमें जग भी बनाओ। बताओ कि तुमने हर खाने में कितने जग रखे हैं, इसमें कितने खाने हैं। क्या तुम्हारे दोस्तों ने इसे अलग अलग तरीकों से बनाया है? आसान तरीके। मुझे 7 का पहाड़ा नहीं आता। मुझे पहाड़े तो 5 तक ही आते हैं, पर एक आसान तरीका आता है। मैं 2 और 5 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकती हूँ। ठीक है, ये गुड्डू कह रहा है। और ये देखो आगे चलते हैं। देखो कैसे बनता है पहाड़ा। देखो 2 का पहाड़ा कैसे बना है? 2 × 1 तो कितना आएगा? 2। 2 × 2 4 आएगा। और 2 का गुणा इसके साथ किया है, 3 के साथ 6 आएगा। ऐसे करके किया है तो ये कितने का पहाड़ा बन गया? 2 का पहाड़ा बन जाएगा। ऐसे ही 5 का पहाड़ा है, ऐसे ही गुणा किया गया है 10 तक।
ऐसे ही 7 का पहाड़ा है, ये देखो 7 का पहाड़ा। ठीक है, अब देखो ये 7 का पहाड़ा ये मैंने कैसे बनाया, इसने देखो 2 का पहाड़ा बना दिया और 5 का पहाड़ा बना दिया। इनको क्या किया है, जोड़ दिया है। 5 और 2 7, 10 और 4 14, ये दोनों पहाड़े क्या किए हैं, जोड़े हैं आपस में, तो क्या बन गया, ये 7 का पहाड़ा बन गया। अब चलो आगे देखो कैसे मैंने पीले खानों की संख्याओं को जोड़कर 7 का पहाड़ा बनाया। अरे वाह, यह तो बहुत आसान है, और 3 और 4 के पहाड़ों से भी 7 का पहाड़ा बनाया जा सकता है। फिर देखो इसका दिमाग काम कर गया। 4 और 3 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बनाने में बंटी की मदद करो। देखो 4 का पहाड़ा लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। ये सारा लिखने के बाद 3 का पहाड़ा भी लिख दिया। अब देखो जोड़ो इनको, 4 और 3 7, 8 और 6 14। ये जोड़ने के बाद भी क्या आएगा, 7 का पहाड़ा बन जाएगा। 12 का पहाड़ा बनाने के लिए तुम कौन से 2 पहाड़ों का प्रयोग करोगे, देखो आगे। अब ये आपको बताना है कौन सा होना चाहिए। ठीक है, बना लोगे, ठीक है, बना लेना आप लोग, बनाने की कोशिश करना, हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे। अब देखिए कितनी बिल्लियां हैं। गायत्री की कुछ बिल्लियां एक डिब्बे के अंदर खेल रही थीं। जब उसने उन्हें गिनने के लिए डिब्बे में झांका तो उसे सिर्फ उनके पैर नजर आए। उसने गिना तो 28 पैर थे। डिब्बे में कितनी बिल्लियां थीं। ठीक है, कितने पैर आए हैं, 28 पैर। तो एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 4 से भाग दे दो, 4 सत्ते कितनी बिल्लियां हो जाएंगी, 7 बिल्लियां। ठीक है, अब देखो 8 पैर मतलब 2 बिल्लियां, 12 पैर मतलब बताओ 3 बिल्लियां। 3 से भाग दे देंगे इसको, 3 चौके 12। ठीक है, 3 बिल्लियां। कितने पैर पर कितनी बिल्लियां होंगी, देखो 4 पर 1 बिल्लियां, 8 पर 2, 12 पर 3 और 28 पर 4, ऐसे निकाल दोगे आप। ठीक है, इस तरह 28 पैर मतलब 7 बिल्लियां। ठीक है, निकाल लोगे। अब आगे आ जाओ थोड़ा। बिल्लू ने अपने चूजों को एक डिब्बे में रखा है। उसने 28 पैर गिने हैं। डिब्बे में कितने चूजे हैं, तो 2 से दे दो, 2 एक 14। कितने आएंगे चूजे, 14, क्योंकि उनके तो 2 पैर ही होते हैं ना। चूजों के कितने पैर आते हैं, 2, और बिल्ली के कितने थे, 4, इसलिए 4 से दिया था। अब देखो लीला 21 दिनों से स्कूल नहीं गई है। वहाँ कितने हफ्तों से स्कूल नहीं गई है, तो 7 तिया 21 होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो कितने हफ्तों से नहीं गई है, 3 हफ्तों से। आ गई बात समझ में। एक हफ्ते में 7 दिन, तो 3 हफ्तों में 21 दिन हो गए। ठीक है, ये निकाल लोगे आप। अब आ जाओ यहाँ, जानवरों की छलांग। क्या तुम्हें कक्षा 3 के छलांग लगाने वाले जानवर याद हैं। एक मेंढक 0 से शुरू करके एक छलांग में 3 कदम कूदता है। अगर वह 27 पर है तो अब तक वह कितने कदम कूदा। उसने लगभग 3 से भाग दे देंगे, 3 नाम 9 कूदें मारी होंगी। ठीक है, 3 से भाग दे दिया, आ गई उसकी कूद, कितनी आ गई, 9 कूद। आगे आ जाओ। वह 12 कूद लगा चुका है अगर वह 36 पर है। देखो वह कूदें लगा चुका है अगर वह 36 पर है। 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 तरक 3 दूनी 6, कितनी आ जाएंगी, 12 कूद आ जाएंगी। अगर वह 42 पर है तो कितनी कूदें आ जाएंगी। ठीक है, ये कर लोगे आप। अगर वहाँ 42 पर है तो उसे कूदें लगानी पड़ेंगी, कितनी कूदें लगानी पड़ेंगी, बताओ बताओ। 3 से दे दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 14 कूदें लगानी पड़ेंगी। 3 से भाग देना है, मेढक है
3 कूदे मार रहा है, 3 में वहाँ कितना पहुँच रहा है वो सब बस। अब देखो, एक खरगोश 0 से शुरू करके एक बार में 5 कूद मारता है। कितने कूद लगाता है? 5 कूद। अब देखो आगे, कितनी कूदों में वह 25 पर पहुंचता है? तो 5 से भाग दे दो इसको। 5 कूद में कहाँ पहुंच जाएगा? 25 पर। वहाँ 8 कूदों के बाद पर पहुंचा, 8 कूदों के बाद वो कितने पर पहुंच जाएगा? 8 कूद मारी है तो इसमें 5 का गुणा कर दो, 8 पंच 40, यानी कि कितने पर पहुंच जाएगा? 40 है ये, 40 पर पहुंच जाएगा। उसे 55 पर जाने के लिए कितनी कूद मारनी पड़ेगी? 5 से भाग दे दो, 11 आ जाएगा। 5 से भाग दे देंगे 55 को, देखो 55 को भाग दे देंगे, आ गया 11, ये 11 आ जाएगा। अभ्यास का समय देखिए, अभ्यास में क्या करना है आपको, ये 2 का भाग देना है, ये आ जाएगा आंसर। इनको तो भाग करना है, ये तो आप कर ही लोगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सीपियाँ। ध्रुव समुद्र के किनारे रहता है। उसने अपने 3 दोस्तों के लिए मालाएं बनाने की सोची। वह पूरे दिन सीपियों को खोजता रहा। उसने शाम तक 112 सीपियाँ इकट्ठी कर लीं। अब उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी सीपियाँ हैं। मैं 28 सीपियों की एक माला बनाऊंगा। क्या इतनी सीपियों से मेरे सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? 28 सीपियों से, ठीक है। कितनी सीपियाँ कितनी है? 112 सीपियाँ। 3 दोस्तों के लिए मालाएं बनानी है, तो देखो कितना हो जाएगा। देखो आगे चले, उसने 28 सीपियाँ निकाल कर एक माला बना ली। तो देखो कितनी बचेंगी? 84 बचेंगी। अब उसके पास 84 सीपियाँ बचीं। उसने फिर 28 सीपियाँ लेकर दूसरी माला तैयार की। अब उसके पास कितनी सीपियाँ बचीं? तो कितनी बचेंगी? निकाल दो, इसमें से निकाल दो। चलिए मैं निकालता हूँ आपके सामने। 28 निकाल ली, 112 में से 28 निकालेंगे, और यहाँ 10 में से कितनी बचेंगी? 8। अब उसने फिर से 28 निकाल दी, 6, 5, कितनी बच गई? 56, यानी कि 56 फिर से बच गई। आ गई बात समझ? कितनी सीपियाँ बच गई? 56। अब देखिए, फिर उसने तीसरी माला के लिए सीपियाँ निकाल ली। अब उसके पास 28 सीपियाँ बची, ठीक है। अब उसके पास कितनी बचेंगी? अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 28 सीपियाँ बच जाएंगी। 112 सीपियों से ध्रुव कुल मिलाकर कितनी मालाएं बना सकता है? तो 4 मालाएं बना सकता है। इतनी सीपियों में क्या सभी दोस्तों के लिए मालाएं बन जाएंगी? बिल्कुल बन जाएंगी, सभी के लिए बन जाएंगी मालाएं, ठीक है। चलिए आगे, इन्हें करके देखो। कन्नू ने 17 सीपियों से एक माला बनाई। 100 सीपियों से ऐसी कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? तो कितनी मालाएं बन जाएंगी? 6 मालाएं बन जाएंगी। इसको 17 से भाग दे देंगे, आ जाएगा, ठीक है। 6 मालाएं बन जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। सैली 338 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है। उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? एक, तो देखो गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ जाती हैं, तो एक बड़े गत्ते में 85, तो इसको 85 से भाग दे देंगे तो डिब्बों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। भाग दे लोगे ना? बिल्कुल, आप लोग भाग दे के देखा क्या? आपको ज़रूर आएगा ये। 85 टिक्कियाँ आए ना,
तो इससे भाग दोगे तो ये समथिंग लगभग 4 डिब्बों में कंप्लीट हो जाएंगी, ये 4 डिब्बों में आ जाएंगे। अब देखो, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रैक्टर एक बारी में 250 बोरियां ले जाता है। बोरियां ढोने के लिए एक ट्रैक्टर को कितने चक्कर लगाने होंगे? तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा, 4 तो 6, यानी कि 6 चक्कर लगेंगे तब जाके हो जाएगा। ठीक है, 6 चक्करों में ये आपकी सीमेंट कितनी बोरियां आ जाएंगी? 1500। अब आगे आ जाओ, है ना। अब देखो, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को ड्राइवर को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 6 का गुणा कर दो, 6 पंजे 30, यानी कि 3000 रुपये देने पड़ेंगे। आ गई बात समझ? ये 6 चक्कर लगाता है तो 1500 बोरियां आ जाती हैं इसकी। एक चक्कर में 250, तो 6 चक्कर में 1500। तो देखो, एक चक्कर का 500 रुपये देता है तो 6 चक्कर के कितने हो जाएंगे? 3000 रुपये। ठीक है, अब आ जाओ आगे। गंगू की मिठाइयाँ, गंगू ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। उसने एक थाली 80 लड्डुओं की तैयार की है। ठीक है, गंगू हलवाई है ये। एक डिब्बे में 4 लड्डू पैक कर दो, मुझे ऐसे 23 डिब्बे चाहिए। ठीक है, देखो, एक डिब्बे में कितने आने चाहिए? 4। क्या 23 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए थाली के लड्डू पूरे होंगे? 80 लड्डुओं की थाली है, तो देखो इसमें लिखा है एक थाली में कितने लड्डू आते हैं? 80। तो देखो, गुणा करो, जरा करके देखिए, जरा आपसे होगा कि नहीं, करके देखा। देखो, क्या 23 छोटे डिब्बे पैक करने के लिए थाली के लड्डू पूरे होंगे? तो नहीं होंगे पूरे, कमी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? देखो, यहाँ कितने डिब्बे मांग रही है वो? 23, और 23 यानी कि एक डिब्बे में 4 लड्डू, तो 4 का कर दो, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 1 9, कितने आ गए? 92, यानी कि 92 लड्डू। और उस थाली में लड्डू कितने थे? देखो जरा, उस थाली में लड्डू कितने हैं? 80 लड्डू। तो कितने लड्डू? अब देखो क्या कह रहा है, और कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी? तो कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी? 12 लड्डुओं की। कितने लड्डुओं की? 12 लड्डुओं की। अब आगे आ जाओ थोड़ा, चलिए आगे। गंगू के पास एक बड़ा डिब्बा भी है जिसमें वह 12 लड्डू पैक करता है। 60 लड्डू पैक करने के लिए उसे ऐसे कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? 5 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक 12 लड्डू पैक करता है एक डिब्बे में। बड़े डिब्बा भी है जिसमें 12 लड्डू आते हैं, तो 5 का गुणा कर दो, 12 पंजे 60 लड्डू, यानी कि 5 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी जब उसके ये 60 लड्डू पैक हो जाएंगे। अब देखो, अभ्यास का समय। नीलू अपनी कक्षा में कहानियों की 15 किताबें ले आई। आज कक्षा में 45 छात्र हैं। एक किताब कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? अब देखो, 15 थी, यानी कि 3 छात्र। एक किताब को कितने छात्र पढ़ेंगे? 3 छात्र। इनको भाग देना है, 15 थी 45। ठीक है, अब देखो, 8 लोगों के परिवार में एक महीने में 60 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है। एक सप्ताह में एक परिवार में कितने किलो गेहूं की ज़रूरत होगी? तो देखो, 8 लोगों के परिवार है, तो एक महीने में कितना? 60 किलो। तो इसको 8 से मतलब आप 4 भागों में, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह। ठीक है, देखो अब कैसे निकलेगा ये। अब देखिए, एक सप्ताह में इस परिवार में कितने किलो गेहूं की ज़रूरत होगी? तो देखो, 8 लोग हैं, तो 15, इसको एक सप्ताह में एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4, 4 में डिवाइड कर दो, 15 चौके 60, यानी कि 15 किलोग्राम गेहूं की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। रजिया, देखो,
रजिया को 500 रुपये के खुले चाहिए, उसे कितने नोट मिलेंगे अगर अगर वह बदले में चाहे तो। देखो सभी 100 के कितने मिलेंगे, 50 के कितने मिलेंगे, 20 के कितने मिलेंगे और 5 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, ये आपको निकालना है, खुद से मुझे बताना। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। इसे तो आप कर सकते हो। देखो ये 3 ले लीजिए, 100 के 3 यानी कि 300 नोट हो जाएंगे, 300 रुपये हो जाएंगे। 50 का 1 ले लो, कितने हो जाएंगे 50, और ये कितने हो गए 300, और ये 350। 20 इंटू 5 कर दो, ये तो नहीं, ये हाँ ये 5 कर दो, 5 कर दो तो कितना हो जाएगा 100 ये हो जाएंगे, और 10 ये कर दो तो ये कितने हो जाएंगे, ये 50 आ जाएगा, और ये 100 आ जाएगा, ये 50 और ये 300, तो टोटल कितने हो जाएंगे 400, और ये 50, 50 50 100, ये कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो मैं 72 टमाटर बराबर बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं, हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे। ठीक है, निकाल लोगे, ये तो निकाल लोगे तुम लोग। 3 टोकरियां हैं तो 3 से भाग दे दो, बस 72 है, 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि 24 टमाटर होंगे तीनों टोकरी में। एक ठेले में इतनी ईंटें यानी कि 350 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वजन कितना है 2 किलोग्राम। सभी ईंटों का वजन क्या होगा, तो इसका गुणा करना है। एक ईंट का वजन कितना है 2 किलोग्राम, तो 350 ईंटों का कितना होगा, इसका गुणा कर दीजिए। 0 2 पंजे 10 का 0, 2 3 6 1 7, 700 किलोग्राम। कितना किलोग्राम आ गया 700 किलोग्राम। निकाल लोगे ये, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे। बच्चे और उनके दादाजी। राशि, सीमा, मृदु, रोहित और लोकेश ने मेले में जाने के लिए दादाजी से पैसे मांगे। मेरी जेब में 70 रुपये हैं, मुझे बताओ कि मैं यहाँ पैसे तुम सब में बराबर कैसे बांटूँ। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं यहाँ सारे पैसे तुम्हें दे दूँगा। अब देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितने कितने हो जाएंगे 14 रुपये। ओके, 5 लोग हैं, 70 रुपये हैं, तो 5 से भाग दे देंगे, 14 रुपये आ जाएगा। चलिए आगे। अब देखिए, सीमा ने लिखना शुरू किया और बोली, पहले मैं सबको 10 रुपये देती हूँ, फिर देखो 5 से भाग दिया, इस तरह मैंने 5 इंटू 10 बराबर 50 रुपये बांट दिए। कितना बच गया 20 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। राशि ने इसे इस तरह पूरा किया। उसने कहा कि देखो, अगर मैं हर एक को 4 रुपये और देती हूँ तो 20 रुपये बट जाएंगे। अब कुछ नहीं बचा और सारे पैसे सब में बराबर बाँट बट गए। ठीक है, इस तरह हर किसी को 10 + 4 बराबर 14 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे 14 रुपये। 14 रुपये मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं। दूसरा तरीका, मृदुल और लोकेश 70/5 को अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश लिखता है, पहले मैं हर किसी को 5 रुपये दूंगा, फिर मैं बांटूंगा 5 इंटू 5 बराबर 25 रुपये। दूसरी
बार मैं सभी को 6 रुपये और दूंगा। इस तरह मैं 30 रुपये और बांटूंगा। अब मेरे पास कितने बचेंगे बताएंगे ज़रा, कोई कितने बचेंगे? ये आपने देखिए, पहले 5 रुपये देता है, 5 में 25 हो गया। दूसरी बार मैं सभी को 6 रुपये और दूंगा देता है, तो वो 30 रुपये और बांट देता है। कितने हो गए ये? 55 रुपये। तो 70 में से 55 जाएंगे, कितने बचेंगे? 15 रुपये। उसके पास कितने रुपये बच जाएंगे? 15 रुपये बच जाएंगे। कितने रुपये बचेंगे? 15 रुपये। बचे हुए पैसे लोकेश कैसे बांटेगा, इसे पूरा करो। इस तरह हर बच्चे को मिलेंगे। 5 + 6 + कितने और बांटे तब ये पूरे 15 कर दे? 6 और 5 11, 11 और इस तरह हर बच्चे को मिलेंगे। कितने मिलेंगे बताओ? तो यहाँ कितना आ जाएगा बताएंगे ज़रा? 5 + 6 + 4 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बच्चे को मिलेंगे 5 + 6 + 4 = 15 रुपये। अपने उत्तर की जांच करो। तुम्हारा जो भी उत्तर आए उसे 5 चलो नीचे। अपने उत्तर की जांच करो। तुम्हारा जो भी उत्तर आए उसे 5 से गुणा करके देखो क्या 70 आता है। क्या तुम्हारा उत्तर ठीक था? ठीक है, चलो आगे। अब देखो तुम्हारा तरीका। अब अपने तरीके से 70 रुपये बराबर बराबर 5 लोगों में बांटो। यदि तुम चाहो तो पहले 2-2 रुपये बांट कर देख सकते हो, या तुम 11-11 रुपये बांट कर भी शुरू कर सकते हो। क्या तुम 15-15 रुपये बांट कर भी शुरू कर सकते हो? करके देखो। 5 × 65 से भाग देना है, फिर इसको भाग देना है। ये भाग देना तो आप कर ही लोगे, क्या ये भी मुझे कराना पड़ेगा बताइए? अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए। मीरा ने बाजार में बेचने के लिए 204 मोमबत्तियां बनाई। वहाँ उन्हें 6 के पैकेट में पैक कर रही है। वहाँ कितने पैकेट बनाएगी? यदि वहाँ उन्हें 12 के पैकेट में पैक करे तो वहाँ कितने पैकेट बनाएगी? देखिए, अगर वो 6 के पैकेट में बनाती है तो 6 से भाग दे देंगे, तो 6 तिया 18, 3 और 6 चौक 24, यानी कि 34 पैकेट बनेंगे। ठीक है, यदि वहाँ 12 के पैकेट से बनाती है तो 12 से भाग दे दो, 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, यानी कि 17 पैकेट बनेंगे। ठीक है, आइए। खेल दिवस पर 161 बच्चे स्कूल के मैदान में खड़े हैं। वे बराबर संख्या की 7 कतारों में खड़े हैं। हर कतार में कितने बच्चे हैं? 7 से भाग दीजिए। 7 दूनी 14, 14 और 2 7 तिया 21, तो कितने आएंगे? 2 23, यानी कि 23। ठीक है, कितनी कतारें आ जाएंगी? 23 कतारें आ जाएंगी। अब आ जाइए, निकाल लोगे ये? चलिए आगे चलते हैं। अपने सवाल बनाओ। सृष्टि की दादी जी उसे सवाल बनाने के लिए कह रही है। नीचे बनी तस्वीरें देखो और एक सवाल तैयार करो। यहाँ 3 बक्से हैं और हर बक्से में 24 बोतलें हैं। मेरा सवाल इन सब बक्सों में कुल कितनी बोतलें हैं? तो हर बक्से में 24 हैं और 3 बक्से हैं, तो 24 × 3 कर दीजिए। 3 चौक 12, 2 3 दूनी 6 1 7, कितने आ जाएंगी? 72 बोतलें आ जाएंगी। निकाल सकते हो ये तो। 12 2 3 दूनी 6 1 7 72। ठीक है, अब तुम भी अगली तस्वीरें देखो और सृष्टि की तरह ही सवाल बनाओ। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे, देखिए ज़रा। अब तुम भी अगली तस्वीरें देखो और सृष्टि की तरह सवाल बनाने हैं आपको। तो देखो यहाँ ये तस्वीरें हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।
देखो राखी के 8 पैकेट हैं, हर पैकेट में 6 राखियाँ हैं, देखिए हर पैकेट में है 6 ठीक है। अब इनसे आपको सवाल बनाना है, तुम्हारा सवाल तो यहाँ सवाल लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे ही शुगर है, इसमें शुगर वाले ये बॉक्स है, वो पैकेट्स हैं। तो इसमें पैकेट्स में देखिए चीनी के 10 पैकेट हैं। सौरभ ने सभी पैकेट्स के लिए 110 रुपये दिए। तो ये सारे निकालने हैं आपको। तो एक पैकेट कितने का आएगा? 11 रुपये का आएगा, ठीक है, 11 का आएगा, ठीक है। अब ये आ जाइए, ऐसे ही यहाँ 35 विद्यार्थी 7 पंक्तियों में बैठे हैं। हर पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात बराबर है। तो देखिए 5 5 5 5 5 सत्ते 35 हैं, तो 5 5 है। तो तुम्हारा सवाल निकाल सकते हो। चलिए आगे, तो ये सवाल आपको करने हैं। देखो, हरी, सीमा, चिंटू और लक्ष्मी गुवाहाटी जा रहे हैं। एक रेल के टिकट की कीमत 62 रुपये है। तो सभी के टिकट की कीमत क्या हो जाएगी? चारों लोग हैं, 1 2 3 4, तो सभी के 4 से गुणा कर देंगे तो इसके टिकटों की, सारे बच्चों के टिकटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। आ जाइए आगे। इन सवालों में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। 1 मीटर कपड़े की कीमत 20 रुपये है। लाल बेक ने कुछ कपड़ा खरीदा और 140 रुपये दिए। तो बताइए क्या आएगा? 20 से कर दीजिए इसको, 2 सत्ते, यानी कि 7 मीटर कपड़ा खरीदा है उसने, ठीक है। कितना? 7 मीटर। अंदाजे से भी उत्तर दो, अंदाजे से भी दे सकते हैं भाई, बिल्कुल। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन 12वें चैप्टर पर आएंगे, जिसका नाम है कितना भारी कितना हल्का। तो ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।